नमस्ते दोस्तों। तो आइए देखते हैं मंडे को मार्केट कहाँ जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 को जैसे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में बना रखा था और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के अपर रेंज को टेस्ट करना है। अब फ्राइडे के सेशन में भी कुछ खास नहीं हुआ। भले आपको ये बेरिशनेस लगेगी बट गौर से देखिए, अगर मैं जूम आउट करता हूँ, देखिए ये जो 5 दिन पहले की कैंडल थी जो 6 मार्च की है, उसी की रेंज के अंदर आज का भी ट्रेडिंग सेशन है। दिख रहा है कैसे मार्केट बहुत स्ट्रांगली कंसोलिडेट कर रहा है। अब आप गौर से देखिए, जब भी मार्केट को गिरना रहता है, क्या वो कंसोलिडेट करता है कि डायरेक्ट गिर जाता है? वो गिर जाता है। उसका रीजन है, मार्केट गिरते हमेशा तेज है और चढ़ते धीरे धीरे है। जैसे कि अगर आप पीछे जाके देखेंगे, मैं जूम आउट करता हूँ, ये देखिए, ये फॉल आया, एकदम तेजी से आया, 1 2 3 4 5 5 दिन में तो है ना। ये पूरा मूव जो अगर आप नोटिस करेंगे, ये मूव कितने दिन में आया? 56 डेज में आया, करेक्ट। अब इसके कंपैरिजन में ये देखिए, 5 दिन में इसका आधा रिट्रेस कर दिया। उसका रीजन है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो अपनी पोजीशन बहुत तेजी से ऑफलोड करते हैं ताकि रिटेलर्स वो चीज़ के रिगार्डिंग समझ नहीं पाए। क्योंकि अगर हम समझ लेंगे तो हम पहले निकल जाएंगे, तो वो किसको बेच के लिख लेंगे। दैट इज द रीजन मार्केट हमेशा गिरता बहुत तेज है। अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे भी सेम चीज हुई है। मार्केट कंसोलिडेट होके चढ़ रहा है धीरे 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 ऊपर, फिर एक दिन एक कैंडल आती है, एक बैड न्यूज, धपाक करके गिर जाता है। दिस इज द डिफरेंस दोस्तों, यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो अभी करंटली क्या हो रहा है, मार्केट एक छोटी सी रेंज में 22,600 से लेके 22,300 350 के आसपास की रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब मोस्टली ये कंसोलिडेशन एक तरफ तो ब्रेक होगा। अब ट्रेडिंग में हमेशा ध्यान रखिए कि प्रोबेबिलिटीज पे चलती है ट्रेडिंग, करेक्ट। तो आपको दोनों तरफ का व्यू लेके चलना है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो किस लेवल तक आ सकता है? सपोर्ट तक आ सकता है, तो आप ऐसा ट्रेड प्लान कर लीजिए। और अगर ये अपर रेंज को ब्रेक करता है, कल परसों मंडे सुबह तक अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपर साइड का ट्रेड ले लेना है। और टारगेट जो होते हैं वो रीसेंट स्विंग हाई स्विंग लो होते हैं, या कोई पैटर्न बन रहा हो तो उसकी बाउंड्री होती है, करेक्ट। तो बस ये निफ्टी 50 के लिए था कि करंटली ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो जिस भी तरफ पे ये रेंज ब्रेक करेगा उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करें निफ्टी 500 की, तो निफ्टी 500 के साथ भी सेम ही हो रहा है। अगर आप देखेंगे, ये भी एक बहुत छोटे से रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब ये जिस भी तरफ ब्रेक करेगा, अब ये डायरेक्टली निफ्टी जैसे साइडवेज रेंज नहीं है, ये कंसोलिडेट कर रहा है बट नीचे भी नहीं गिर रहा है। तो अगर ये इस कैंडल को देखिए, करंटली हो क्या रहा है, अगर मैं आपको बताऊं, मार्केट ऐसे गया, अब ये इस लेवल को ऐसे होल्ड कर रहा है। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आपको आसानी से समझेगा, ठीक है। मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है, जैसे एक फ्लैग पैटर्न बना दिया। अब या तो ये ऊपर की तरफ ऐसे ब्रेक करेगा, नीचे की तरफ प्रोबेबिलिटी कम लग रही है, ड्यू टू द सेम रीजन कि मार्केट होल्ड कर रहा है लेवल को, ऐसा दिख रहा है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, कोई बहुत गंदी न्यूज आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है वो नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा। बट करेंटली चांसेस यही है कि ये इस रेंज को, जो ये एक छोटे से फ्लैग पैटर्न बन रहा, इसको मार्क कर लेते हैं। ये देखिए, ये ऐसे फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट पहले ऊपर गया, उसके बाद ये फ्लैग में ट्रेड कर रहा है। अब मोस्टली चांसेस है फ्लैग ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा और यहाँ तक आ सकता है। अब बात करें अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ भी सेम चल रहा है। अब आप गौर से देखिए, ये देखिए कैसी बेरिश कैंडल के साथ फॉल आ रहा था और अब फॉल आ रहा है। तो देखिए, कोई जो बेरिशनेस होती है वो एकदम से इस कैंडल के अंदर दिख नहीं रही है। इसलिए हाई चांसेस है कि सिंस मार्केट इतना टाइम से करेक्ट हो रहा है, मार्केट एक तरफ तो मूव कर नहीं सकता है, तो वो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, जैसे कि हम यहाँ पे भी बना के दिखा चुके हैं, एंड देन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप भी वीक ही दिख रहा था। देखिए, हमने पहले से ये चीज़ बना ली थी कि ट्रेंड लाइन में हायर हाई हायर लो बना रहा है, डब्लू पैटर्न भी दिख रहा है। अब ये डब्लू पैटर्न को अगर इसे कंटिन्यू करना है तो मंडे के सेशन में ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख जाना चाहिए। उसके बाद हम ये प्लान कर सकते हैं कि मिड कैप इंडेक्स क्या एक शॉर्ट टर्म रिकवरी देने वाला है कि नहीं।
बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए बैंक निफ्टी वही लेवल पे अभी भी कंटिन्यूस पड़ा हुआ है, बहुत कंटिन्यूस चौपी कंसोलिडेट कर रहा है। 2025 के चालू होने से ही ये लेवल को छोड़ा ही नहीं है, विच इज़ अ गुड साइन। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट में बैंक निफ्टी इज द लीडिंग सेक्टर, होल्ड कर रहा है, अच्छी बात है। आईटी सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर जैसे कि हमने बोला था ये लेवल छूट चुका है। अब छूटने के बाद ये ऊपर तो जाने से रहा, अब ये नीचे लोअर ये वाला जो सपोर्ट है इसको ही चेक करने आने वाला है। तो आईटी सेक्टर आईटी इंडेक्स के स्टॉक से थोड़ा दूर रहना ही बेहतर है। ऑटो सेक्टर की बात करें, ऑटो सेक्टर भी एज यूजुअल यहीं पे रुक चुका है, ऑल्दो ऑटो सेक्टर भी बहुत कंटिन्यूस गिरा है। इसका मतलब एकदम से ऑटो सेक्टर में रिकवरी आने के चांसेस बहुत कम है। फाइनेंस सेक्टर की बात करें, देखिए फाइनेंस सेक्टर ने जैसे कि फाइनेंस सेक्टर ने जैसे कि ब्रेकआउट कर दिया था। अब सिंस ब्रेकआउट कर दिया है तो अब ये लेवल को बस मेंटेन करके रखना है। और देखिए गैप अप खुला, मतलब स्ट्रांगनेस है फाइनेंशियल सेक्टर में, तभी ये गैप अप खुल पा रहा है। अब ये यहीं पे होल्ड करेगा, कंसोलिडेट करेगा, और जैसे ही एक थोड़ा सा बुलिशनेस या बुलिश न्यूज़ आएगी फाइनेंशियल सेक्टर को आप भागते हुए देखेंगे। एफएमसीजी सेक्टर की बात करें, देखिए ये रेंज हमने कब से बना के रखी है, यही रेंज में ट्रेड कर रहा है, होल्ड कर रहा है। अच्छी बात है, और दिन होल्ड कर ले तो, क्योंकि एक अच्छा साइडवेज हो जाएगा, उसके बाद हम एक अपसाइड पोटेंशियल बुलिश ट्रेंड देख सकते हैं, बट बहुत एक्सट्रीम नहीं आएगा दोस्तों। उसका सेम रीज़न यही है, देखिए कैसे कंटिन्यूस फॉल आई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन के सेशंस में लगातार ये इंडेक्स कंटिन्यूसली सेल हुआ है। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती, मतलब यहाँ पे ऑफलोड बहुत सारी पोजीशन की गई है। अब बात करते हैं मेटल सेक्टर की। मेटल सेक्टर भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्टर था, जैसे कि देख सकते हैं आप। और देखिए कुछ नहीं हुआ है, भले आपको ये बेरिशनेस दिख रही है, बट ये जो रेंज है ना बस इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है, और ये पूरा कंसोलिडेट करेगा। और जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा ना, ये मेटल सेक्टर और आपको इसके साथ ये फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर दोनों भागते हुए दिखेंगे। अब बात करते हैं फार्मा सेक्टर के बारे में। फार्मा सेक्टर भी वही रेंज में पड़ा हुआ है, उसी जगह पे होल्ड कर रहा है अपने आप को। ऑल्दो फाइनेंशियल सेक्टर में भी दबा के सेलिंग आई है, तो वेट कीजिए, क्योंकि एकदम से वी शेप रिकवरी इसमें भी दिखने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारी सप्लाईज है। देखिए ना ऊपर बहुत जगह पे सप्लाई है, लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे। तो जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये सब जगह अपने पोजीशन जो ट्रैप्ड लोग हैं ना वो ऑफलोड करेंगे, मतलब बेचेंगे। और सिंस वो बेचेंगे ना तो एकदम से ये ऊपर नहीं जा पाएगा। अब बात करें रियल्टी सेक्टर की, रियल्टी सेक्टर ऑलमोस्ट 2% गिरा है, और ये देखो इसमें फिर से वीकनेस आनी है ना चालू हो गई है। उसका सेम रीज़न है, लोग भर भर के रियल्टी सेक्टर के स्टॉक्स को बेचे हैं, और सिंस बेचे हैं तो जैसे ही थोड़ा ऊपर जाएगा लोग ऑफलोड करने लग जाएंगे। अब ये सपोर्ट को रियल्टी सेक्टर होल्ड कर लेना चाहिए, बिकॉज उसके बाद ये और ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की फॉल दे देगा, और 100 पॉइंट मतलब लगभग 10 से 12% और गिर जाएगा वरना। अब बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में। निफ्टी 50 की अगर हम देखें तो ग्रीन एंड शेड्स ऑफ ग्रीन रिप्रेजेंट बुलिशनेस, ग्रे मीन्स न्यूट्रल, रेड एंड शेड्स ऑफ रेड मीन्स बेरिशनेस। ठीक है, निफ्टी 50 देखेंगे तो मोस्टली न्यूट्रल ही दिन रहा, मतलब मार्केट साइडवेज रहा, कंसोलिडेट ही किया दिन भर। वरना अगर बुलिश होता तो बहुत सारे ग्रीन में हमें स्टॉक्स दिखते हैं कि बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ गए, और बेरिश दिन होता तो बहुत सारे रेड में दिखते। अब निफ्टी बैंक की बात करें, सेम निफ्टी बैंक की तरह भी सेम निफ्टी बैंक में भी ज़्यादातर सारे ग्रे दिख रहे हैं, मतलब न्यूट्रल दिन था बैंक निफ्टी के लिए भी। अब बात करते हैं मिड कैप की, तो मिड कैप सेक्टर में देखेंगे तो आप बेरिश और न्यूट्रल इक्वल दिख रहे हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को एनालाइज करने का तरीका हमेशा अलग होता है। उसका रीज़न ये है, मिड कैप और स्मॉल कैप में जो कंपनीज होती है वो छोटी होती है, ड्यू टू दैट रीज़न वो वॉलेटाइल भी बहुत जल्दी हो जाती है। और सिंस वो वॉलेटाइल होती है तो कितने बार होगा कि एक स्टॉक न्यूट्रल से नीचे की तरफ फॉल होकर फटाक से बेरिश रेंज में चले जाए। इसलिए आपको ये देखना ज़रूरी है कि क्या मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स डार्क रेड कलर में दिख रहे हैं, यानी वो बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, देन इट्स अ बेरिश साइन। अगर वो थोड़े रेड दिखते हैं, लाइट शेड्स ऑफ रेड दिखते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा फॉल आया है, और वो ड्यू टू वॉलिटिलिटी भी हो सकता है, एंड दैट इज़ द रीज़न उसको आप न्यूट्रली कंसीडर कीजिए। अभी मिड कैप को देखें
तो मिड कैप न्यूट्रली दिख रहा है, इसका मतलब मार्केट कंसोलिडेट ही किया है। अब स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में भी सेम ही दिख रहा है कि बेरिश न्यूट्रल ऑलमोस्ट इक्वल है। केईसी इंटरनेशनल है जो बहुत ज़्यादा गिरा है 6% के आसपास, बट इसके अलावा मोस्टली सारी चीज़ें न्यूट्रल ही दिख रही है। तो वेट एंड वॉच, अभी कंसोलिडेटिंग फेज मार्केट का चल रहा है। अब वेट कीजिए, ज़रूर एक बुलिश दिन आएगा और जिस दिन आएगा ये स्टॉक्स भागते हुए दिखेंगे एंड देन यू कैन क्रिएट योर ओन पोजीशन। अब लास्टली फाइनली हम बात करेंगे यूएस मार्केट के बारे में। यूएस मार्केट जैसे कि ये रेंज को भी तोड़ दिया था, ऑब्वियस सी बात है अब नेक्स्ट अपने सपोर्ट यहीं पे आना चाहिए। अभी भी 150 पॉइंट का फॉल और दिख रहा है एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट सम कंसोलिडेशन और बुलिश ट्रेंड आफ्टर रीचिंग दिस पर्टिकुलर सपोर्ट पॉइंट। वही यूएसडी आईएनआर की बात करें, देखिए ये रेंज बना के रखा है, कब से बना के रखा है, ये अपर रेंज को कैसे होल्ड कर रहा है और इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द इंडियन मार्केट की अपकमिंग टाइम में एक नया बुलिश लेग चालू हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।